फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं एम्स का स्टे वैकेंसी राउंड 2 का अलॉटमेंट लिस्ट। अलॉटमेंट लिस्ट देखने से ये लग रहा है दोस्तों कि कैसे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि उन स्टेट से बिलोंग करते थे जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, और ऐसे कैंडिडेट्स जो लो स्कोरिंग थे उनको टॉप इंस्टीट्यूट मिल गए। मीन्स कैंडिडेट्स लाइक 611 जिन्होंने मार्क्स किया उनको एम्स पटना भी मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी कट ऑफ में डिफरेंस हुआ है राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप में। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात इस राउंड की ये होती है कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत सारे स्टेट हैं लाइक दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, इवन केरला हो गया, जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई गया था। लेकिन कैंडिडेट्स ने क्या किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ड्रॉप किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ले लिए। तो ये मैटर करता है कि दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ तक पहुँचे थे स्टे वैकेंसी राउंड तक, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपके पास सीटें नहीं होनी चाहिए इसमें। तो वरदान तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए साबित हुआ। एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश जैसे इंस्टीट्यूट अगर आपको कम स्कोर पे मिल जाए 612 13 या 615 मार्क्स पे, तो वो आपके लिए वरदान ही साबित हो सकता है। दोस्तों, पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ क्या है, क्या डिटेल है पूरा, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि एम्स राउंड 3 होगा या नहीं होगा। एम्स की स्टे वैकेंसी राउंड का 2 का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है। कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, 120 टोटल सीट्स के लिए ये वैकेंसी राउंड था, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले केवल 18 एम्स थे। इसमें एम्स न्यू दिल्ली की कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। अब यहाँ पे जो दोस्तों हमारी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे जिनकी मेरिट में नाम था, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीटें मिल चुकी है। जिन्होंने पेशेंस रखा था, जिनको कहीं पर भी स्टेट में सीटें नहीं मिली, उनको यहाँ पे सीटें मिल गई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि बहुत कम स्कोर पे सीटें मिली हुई है। इवन इस स्कोर पे तो उनको अपने स्टेट में भी सीटें शायद ना मिली हों। मीन्स अगर मिली भी होंगी तो सबसे लोवेस्ट कॉलेज में मिली होंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि डिटेल में कि मिनिमम टू मिनिमम कट ऑफ कितना गया है कैटेगरी वाइज। तो जनरल का जो कट ऑफ गया वो 609 मार्क्स गया हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट्स का कट ऑफ गया हुआ 608। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का कट ऑफ गया हुआ 608। एससी कैंडिडेट्स का कट ऑफ गया 505 और एसटी कैंडिडेट्स का 484, और इसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप्ड का 142 मार्क्स। तो दोस्तों इतने मिनिमम स्कोर पे आपको सीटें मिल गई हैं। ये तो रही दोस्तों कि मिनिमम टू मिनिमम कट ऑफ किसी एक एम्स के लिए जो कि मिनिमम स्कोर चाहिए, ये उसके लिए है। अब चलिए बात कर लेते हैं इन डिटेल्स में कि जो टॉप एम्स हैं हमारे वो किस स्कोर पे मिले हुए हैं। दोस्तों, जो हमारा सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है लाइक जोधपुर और नागपुर, इस तरह के इंस्टीट्यूट है, ये 623 मार्क्स तक गए हुए हैं। इनका जो जनरल कैंडिडेट्स को मिली हुई सीटें। इसके अलावा अगर हम बात करें ऋषिकेश हो गया, तो ऋषिकेश भी ओबीसी कैंडिडेट्स को काफ़ी कम स्कोर पे मिला हुआ है। ऋषिकेश का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 615 मार्क्स के करीब गया हुआ है जो क्लोज़ हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें एम्स पटना की, तो एम्स पटना ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बहुत कम स्कोर पे एम्स पटना मिला हुआ है। मीन्स 611 मार्क्स पे मिला हुआ है। इवन 611 मार्क्स पे आपको बिहार में सबसे लोवेस्ट कॉलेज मधेपुरा भी मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे जिसने वेट किया उसको सीटें यहाँ पे मिली हुई हैं दोस्तों। इसी तरह से नागपुर हुआ, नागपुर भी लगभग 621 मार्क्स तक गया हुआ है। 621 मार्क्स नागपुर का कट ऑफ गया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिसने वेट किया है, हालांकि 620 से ऊपर काफ़ी कैंडिडेट्स थे जिनको सीटें नहीं मिली थी, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एलिजिबल थे और जिन्होंने रिपोर्ट किया और जिनका सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब है कैंडिडेट्स तो बहुत सारे थे। इवन केरला में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। मीन्स 640 से ऊपर उसका गवर्नमेंट का कट ऑफ गया था। इसी तरह से अगर दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पे भी 640 के करीब गया था कट ऑफ। तो कैंडिडेट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन किन्होंने अप्लाई किया या कौन से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने वेट किया स्टे वैकेंसी राउंड का, ये ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पर जिसने वेट किया, और कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको सीटें नहीं मिली थी, उन्होंने कहा था ड्रॉप करते, और उन्होंने एंड टाइम में स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया, उनको सीटें मिल गई। और नेक्स्ट नोटिस की बात कर लेते हैं जो एम्स का है, वो रिगार्डिंग कि स्टे वैकेंसी राउंड 3rd होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है 14 जनवरी को विद रेफरेंस टू अर्लियर नोटिस। पहले नोटिस ये दिया गया था कि शायद कुछ सीटें वैकेंट होगी तो आपका तीसरा काउंसलिंग होगा, लेकिन यहाँ पे नो सीट्स रिमेन्स वैकेंट, मीन्स कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है। लिस्ट ऑफ एलोकेशन विल बी पब्लिश्ड सेपरेटली, जैसा कि मैंने अभी बता दिया लिस्ट ऑफ एलोकेशंस।
नो फर्दर स्टे वैकेंसी राउंड विल बी हेल्ड ऑन स्टे वैकेंसी राउंड ऑन 50th, मतलब 50th को जो स्टे वैकेंसी राउंड था वो कैंसिल हो चुका है। अब कोई भी काउंसलिंग एम्स की स्टे वैकेंसी राउंड की नहीं होगी, क्योंकि सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। तो एम्स की पूरी सीटें यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। स्कोर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कितना मिनिमम स्कोर गया है, काफ़ी डिफरेंस हुआ है कंपेयर टू राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप में 20, 25, 30 मार्क्स का डिफरेंस हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको कहीं सीटें नहीं मिली थी, उनको टॉप एम्स भी मिला।